वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमको जीरो फाइंड करना है और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर, इसका आ गया 4x प्लस 2x माइनस 8। ये कैसे आया, इसका फैक्टर करके। ठीक है, 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो 2 2 = 4, माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं x माइनस 4 बचा, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, x माइनस 4 बचा। ठीक है, तो x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तुम निकाल लिए बाहर, और x प्लस 2। तो इसको x माइनस 4 = 0 और ये x प्लस 2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और ये x की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है, इसी को हम अल्फ़ा भी कहते हैं, इसको हम लोग बीटा कहेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि जीरो यही है, मतलब 4 प्लस -2। 4 प्लस 2 -2 का मतलब क्या आ गया, +2, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, 4 × -2 कितना आ गया, -8। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, इसको वेरीफाई भी करना है, इसको हम लोग को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के तो हम लोग जनरल इक्वेशन क्या होता है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, जनरल इक्वेशन हमारा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इससे मैच कर लेते हैं x² माइनस 2x माइनस 8। देखिए x² x मैच कर गया, मतलब a की जगह क्या आ गया 1, x मैच करेगा मतलब b की जगह क्या आ गया -2, c की जगह क्या आ गया -8। तो सम ऑफ जीरोज के इसमें फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो -b/a, तो माइनस बाहर एकदम b -2/a कितना है 1, तो आंसर कितना है 2। देखिए वेरीफाई होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 2 है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 2 यहाँ भी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो c हमारा कितना -8 और ये कितना 1, देखिए -8। देखिए दोनों मैच कर गया ना, इसलिए हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए दूसरा 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, 4 1 जब 4 आएगा। ठीक है, तो 4 का फैक्टर हम जानते हैं, 2 2 = 4, 2 1 = 2। यहाँ प्लस है इसलिए दोनों जुड़ेंगे, तो 4s² माइनस 2s प्लस 1। ठीक है ना, तो इसमें 2s बाहर निकल जाएगा, तो 2s माइनस 1 यहाँ से कॉमन निकलेगा, 2s माइनस 1, तो ये बनेगा 2s माइनस 1 बाहर निकल गया, ये भी बचा 2s माइनस 1। तो 2s माइनस 1 = 0, इसमें भी 2s माइनस 1 = 0, तो 2s = 1, तो s = 1/2। इसमें भी क्या निकला, 2s = 1, तो s = 1/2। ये अल्फ़ा हो गया, ये क्या हो गया हमारा बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या आ गया, 1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया 2, 1 + 1 2/2 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/4। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस वेरीफाई कर लेते हैं। इसके जनरल इक्वेशन क्या होते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1, देखिए x² मैच कर गया, मतलब x² यहाँ s² है, वही बात है। तो a = कितना हो गया 4, b में कितना हो गया -4 और c = कितना हो गया 1, इससे मैच कर गया, b = -4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, तो -4/4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, तो ये देखिए 1 आ गया, मैच कर गया। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, c/a, c/a का मतलब 1/4। ठीक है, देखिए मैच कर गया, इसका मतलब हमारा सही है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो कि इसको अरेंज करेंगे 6x² क्योंकि सही फॉर्म में नहीं दिया, 7x माइनस 3 क्योंकि x² के बाद x होना चाहिए, फिर उसके बाद नंबर होना चाहिए। तो 6 3 कितना होता है 18, तो 18 का हम लोग निकाल लेते हैं, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका फैक्टर निकालते हैं। तो 3 3 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए इसमें से 3x बाहर निकल जाएगा तो बचेगा 2x माइनस 3 प्लस 1 यहाँ से बाहर निकल जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये बचेगा 2x माइनस 3, ये बचेगा 3x प्लस 1, ये बाहर निकल गया। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3/2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। तो एक ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये हमारा क्या हो गया बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना हो गया 3/2 प्लस -1/3। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, 2 3 6, 3 3 9, 3 2 6 -2। तो ये क्या आ जाएगा 7/6। ठीक है, अब ये जनरल इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा हमारा कितना है 3/2 और बीटा कितना है -1/3। तो 3/2 इंटू -1/3, 3 3 कट गया, कितना आ गया -1/2। ठीक है, अब हम लोग इसको जनरल इक्वेशन चलते हैं। ठीक है, तो हमारा जनरल इक्वेशन क्या है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारा क्या है 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो ये हमारा कितना है 6, b कितना है -7, c कितना है -3। तो फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो -7/6 कितना आ गया 7/6। देखिए मैच कर गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला होता है c/a। c हमारा कितना है, c हमारा यहाँ है -3 और a कितना है 6, ये कटेगा तो -1/2। ठीक है, देखिए ये और ये मैच कर गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट किया जाएगा 4u²। फोर्थ क्वेश्चन है, मार्कर गाढ़ा नहीं चल रहा, 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो यहाँ से 4u निकाल लिया हमने, तो यहाँ u बचा, यहाँ 2 बचा। ठीक है, तो 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक u की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 0/4 और u की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 0 और u की वैल्यू यहाँ -2। ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है 0 -2, इन दोनों को जोड़ देंगे -2 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा 0 इंटू -2, ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला से हम लोग करते हैं, फॉर्मूला से मिलाएंगे हम लोग। तो इसका जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हमारा क्या है 4u² प्लस 8u। देखिए u स्क्वायर मैच कर गया तो मतलब a की वैल्यू 4, u और x मैच कर गया मतलब b इक्वल टू 8। c इसमें है ही नहीं क्यों, नंबर c मतलब नंबर, c मतलब 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो -8/4 -2। देखिए मैच कर गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा c/a। c हमारा कितना है 0 और ये हमारा कितना है 4, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, ये मैच कर गया। अब हम लोग t² -15 करेंगे। ठीक है, t² -15। तो इसको हम लिख सकते हैं t² माइनस √15 का स्क्वायर। तो ये बन गया t प्लस √15 और ये बन गया t माइनस √15। तो ये हो गया t प्लस √15 इक्वल टू 0
ये हो गया t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो t इक्वल टू माइनस रूट 15 और ये क्या हो गया t इक्वल टू रूट 15। तो ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये हमारा क्या है बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा हमारा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15। इसका आंसर क्या होगा 0। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा हमारा माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, ये क्या होगा माइनस 15। ठीक है, अब इसको फॉर्मुलेट किया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 है, देखिए टी स्क्वायर है, टी है ही नहीं मतलब एक्स है ही नहीं, मतलब ए इक्वल टू 1 है और सी इक्वल टू माइनस 15। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है और बी इसमें 0 है। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है माइनस बी अपॉन ए, इसमें बी 0 है, 0 अपॉन 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए मैच कर गया। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होगा सी अपॉन ए, सी हमारा कितना माइनस 15 और ये हमारा 1, तो कितना आ गया माइनस 15। ठीक है, अब 1 का लास्ट सवाल, 1 का लास्ट सवाल क्या है 6 नंबर क्या है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो इन 3 4 या 12 हो जाता है, 12 का करेंगे तो 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3, 3 2 या 6 नहीं 2 2 या 4 माइनस 3 कितना जब 1 आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। 3x माइनस 4 प्लस 1 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये हमारा अल्फ़ा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब 4 + 3 -1। इसका एलसीएम आ जाएगा 3 4, इसके नीचे 1 1 3 3 3 मतलब 1/3 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा हमारा 4/3 इंटू -1, ये आंसर आ जाएगा -4/3। इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर मैच करेगा मतलब ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -1 और सी इक्वल टू -4। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो -1/3, तो क्या आ गया 1/3। देखिए मैच कर गया, इसका मतलब सही है। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, सी हमारा कितना है -4, ए हमारा कितना है 3, ये आ गया -4/3। देखिए मैच कर गया ना, आंसर सही है। चलिए आगे का चीज़ ना हम लोग कल करेंगे, ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिर तक के लिए थैंक यू।